नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है राजनीति खबरों का। लोकसभा चुनाव के बाद जो है इसमें सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई चर्चा में है तो वो है अमित शाह जी। अमित शाह जी के बारे में लोगों में अलग अलग विचार आ रहे हैं। कोई विलन कह रहा है, कोई हीरो कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि उनकी मनमानी की वजह से जो है आज बीजेपी जो है बैकफुट पे आ गई है। महाराष्ट्र सहित उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जो स्थिति बनी हुई है उसका पूरा जिम्मेदार जो है अमित शाह जी हैं। क्या इसके पीछे की राजनीति, क्या है इसके पीछे की धारणा, इसी पर थोड़ा चर्चा करने की सोच रहे हैं। हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी जानेंगे कि अमित शाह का जो रोल 2014 से चला आ रहा है अभी तक किस तरह का रहा है और कितना उनका जो है लोगों में इज्जत, मान, सम्मान और क्या क्या चीज़ें हैं। सर, क्या कहेंगे अमित शाह जी के बारे में? मैंने सुना है 2014 में जब मैं देख रहा था कि उन्होंने पूरी जवाबदारी उत्तर प्रदेश से ली और उत्तर प्रदेश में उन्होंने 100% सक्सेस करके दिखाया और 80 में से उन्होंने 72 सीट, जो कि बीजेपी का नामो निशान उत्तर प्रदेश में नहीं था, और उसके बाद उन्होंने जो वहाँ पर रणनीति अपनाई, जो वहाँ पर जोश दिखाया और बीजेपी के लोगों में जो जोश डाला, उसका परिणाम उन्होंने अच्छी तरह से निकाला और तभी से वो चर्चा में आए और उन्होंने वही फार्मूला पूरे देश में लगाया और 2014 का रिजल्ट जो है 2019 में लाया। लेकिन 2024 फेल क्यों हुआ, इसके बारे में हम आपसे पूछेंगे। सर, पहली बात तो यह है कि सरकार में जी हमेशा ये जरूरत होती है, हमारे घर में भी होती है जी सर। हमारा बाप जो है वो बैड कॉप होता है और माँ जो होती है वो गुड कॉप होती है। गुड कॉप बैड कॉप आप जानते हैं कि पुलिस स्टेशन में आरोपी को जब ये किया जाता है तो एक आदमी उसको ये करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तेरे को मैं ये करूंगा वो करूंगा ताकि सच उगल सके उसे। हाँ, तो उनका पर्पस सच निकलना है ये है। मगर दूसरा होता है वो दहशत दिखाता है, ये करता है। तो कैसे है ना कि मोदी जी गुड कॉप बने हैं देश में और अमित शाह ने जानबूझकर क्या बोलते हैं मराठीत आम्ही त्याला वाईटपणा घेणे असं म्हणतो, बट जरूरी होता है कोई तो ये बुराई ले, एक कड़क एक नरम। हाँ, तो वो रोल उन्होंने अपनाया है कि मैं बैड कॉप करके काम करूंगा मगर काम तो मैं पार्टी का करूंगा। देखो, एक तो ऐसा है कि जो भी कोई बड़ा आदमी बनता है वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा या और पंतप्रधान होगा, सर उसके जो नज़दीकी लोग रहते हैं उनको उससे तोड़ने में लोगों को इंटरेस्ट रहता है, जिनको वहाँ प्रवेश करना होता है। ये अभी हम गुड कॉप बैड कॉप इनके बारे में बोलते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में। सर, एकनाथ शिंदे जी के बारे में भी आप अगर देखेंगे थाना में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो ऐसे मीडिया वाले और ऐसे लोग और ऐसे उनके पार्टी के आमदार खासदार वगैरह भी ऐसे है कि जो शिंदे साहब को बोलते हैं, साहेब याच्यापासून जरा जपून राहा बरं का, साहेब हा तुमच्या नावावर अमुक करतो बरं का, हा ना हा तुम्हाला गोत्यात आणील बरं का, ये हमेशा बोलते हैं। उनको मालूम रहता है, कभी कभी 99% केसेस में तो ऐसा रहता है कि मैं ये भूमिका लेता हूँ, जरा थोड़ा लोगों को ये रहेगा, रिलीफ रहेगा, तुम ये कठोर भूमिका लो, तुम ये करो। वो तो अंडरस्टैंडिंग उन दोनों में रहता है, मगर उन दोनों में फूट डाल के कुछ साधन साध्य होता है क्या देखने के लिए फूट डाली जाती है। हमेशा आप ये न्यूज आती हुई देखेंगे शाह और मोदींमध्ये मतभेद आती है ना, आती है। वो नहीं होता ऐसा। सो उन दोनों को मालूम है कि हम जब तक दोनों एक साथ है तब तक ये सब हमारा जो सपना है देश का वो साध्य होगा। ऐसे हम आपस में लड़ना शुरू करें तो खत्म हो गया। ये ऐसा आपस में लड़ने के कारण ही कांग्रेस पार्टी में जो हाल हुआ है, सभी पार्टी में, सपा में भी हमने देखा है ना ये। सो जो भी करीब जाता है मुख्यमंत्री के या प्रधानमंत्री के, उसके खिलाफ तुरंत रूमर्स और कैरेक्टर असैसिनेशन का प्रोग्राम होता ही है। तो मैं 5-6 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया था, तो वो मुख्यमंत्री मेरे मित्र थे, खाली मैं उनका कोई ये नहीं था, पेड नौकर नहीं था। तो वो मुझे बोलते थे कि ये फलाने मंत्री ने मुझे बोला कि सावध रहा अनिल थत्तेपासून। हाँ, वो बोलते थे मुझे कि इसने बोला उसने बोला। मैं बोला तुम ये तो बोलो, पूछो उसको कि क्यों, मतलब क्या ऐसा है, नहीं नहीं तो अमुक है तो अमुक है, वैसा वो बोलते रहते थे। मगर मुझे पता चलता था तो फिर मैं भी उनकी बराबर करता था। आनंद दिघे ने मुझे एक बार बताया, वो बोला
रोज सुबह आप 9:30-10 बजे आते हैं, 11 बजे तक यहाँ पे बैठते हैं, तो मेरे को पूरे दिन भर में कम से कम 8-10 लोग बोलते हैं साहब यार अनिल थत्ते बसून सावध। क्योंकि अनिल थत्ते उसकी ताकत है जी, वो उनको सहन नहीं होता है। बाला साहब ठाकरे के पास मैं जाता था तो उनको सब लीडर लोग बोलते थे अरे याच्यापासून सावध रहा, क्योंकि क्या है ना उनका हथियार में था बाला साहब का भी। वो जिनको क्रिटिसाइज करना चाहते थे सर, एक समय तो ऐसा है कि मार्मिक उनका मुखपत्र और मतलब शिवसेना का, और गगन बेदी बाला साहब का मुखपत्र। बाला साहब मुझे बोलते थे इसको खत्म करो, इसको मारो, इसको ठोको, मैं ठोकता था बाला साहब के कहने से। अभी मोदी और शाह के यहाँ अगर हम आते हैं ना तो ऐसा ही है कि मोदी को जो काम अपने नाम से नहीं करना है वो शाह साहब को बोलते हैं, और शाह साहब करते हैं। वो लीडर है, उनको कौन क्या बोलता है परवाह नहीं है, मोदी को परवाह करनी पड़ती है, उनकी इमेज है जी। इन्होंने बोला मेरी इमेज ही रावण की है तो मैं वही काम करूंगा ना, मेरी विलन की है। अभी समझो ये ईडी का काम होता है, सीबीआई का होता है, एनआईए का होता है, ये बड़े बड़े नेता जब टारगेट करते हैं तो क्या बिना मोदी जी को पूछे शाह करेंगे? नहीं करेंगे। वो बोलेंगे ये अभी अपनी लिस्ट है, उसे वो लिस्ट लेके बैठते होंगे ऐसे, इसमें किसके ऊपर क्या करना है, मोदी की टिक मार करते होंगे, ये इसकी बैंड बजा दो, इसको ये करो, इसको वो करो। सर ये देखो कि कभी कभी क्या है ना कि जंगल में जब किसी की शिकार करनी होती है तो एक हाकार एक बोलते हम मराठी में, वो क्या करते हैं डब्बा बिब्बा ये करते हैं और हा हू करते हैं और उसको जहां शिकारी बैठा है मचान पर वहां तक लेके जाते हैं और फिर वो शिकार करता है। वो ये जो शाह है वो ऐसा ही करते हैं, ईडी है, बीडी है, सीडी है, बीडी है, लीडी है, क्या जो है उसका उपयोग करके वो आदमी को शिकार उसकी हो जाए यहाँ तक लेके जाता है, फिर मोदी जी उसकी शिकार करते हैं। अजीत दादा सबसे बड़ा उदाहरण है जी। अजीत दादा के ऊपर सर वो तो बोलेगा 8 दिन हो गए घर से हट ही नहीं रहे ईडी वाले, इनकम टैक्स वाले बैठे ही है। वो किसके कहने पे बैठ रहे थे? अमित शाह के। और उसका फायदा किसने लिया? मोदी ने लिया। उन्होंने आरोप भी किया 70 का 1000 करोड़ का गाफला, और 2 दिन में उप मुख्यमंत्री भी बनाया। तो सर जितने भी कार्रवाइयाँ होती हैं उसके पीछे विलन इनको दिखाया जाता है, मगर असली है अमित शाह मुखौटा है और ये चेहरा है मोदी, मगर चेहरा छुपाने के लिए मुखौटा सामने लाया करते हैं और ऐसा रखना पड़ता ही है सर जी। सर उद्धव ठाकरे और मिलिंद नार्वेकर, तो मिलिंद नार्वेकर मेरा दोस्त है, तो मिलिंद नार्वेकर को मैं बोलता हूँ सर मिलिंद नार्वेकर को विलन नहीं समझते कि नहीं लोग? विलन नहीं समझते। संजय को समझते हैं वो अलग बात है, मिलिंद को तो मैं मिलिंद का एक बार उसके घर गया था, मैं बोला तू कशाला वाईटपणा घेतो हो? तो बोला सर मला वाईटपणा घेण्याचाच पगार मिळतो। ठाकरे साहब जिनको नहीं मिलना चाहते हैं ऐसे लोग 100 में से 99 रहते हैं। वो 99 लोगों को लगता है कि मिलिंद मिलने नहीं देता है, बीच का रोड़ा यही है, ये बीच का रोड़ा है। तो सांप तो बड़े हैं और सांप को बुरा बोलते नहीं सकते ना, सांप को बुरा बोलते नहीं है, बोलना नहीं होता है, तो वो इसको बदनाम करते हैं। वैसे ही शाह ने ये बदनामी का जो कालिक है उसके ऊपर आता है तो वो सहन कर लेते हैं मोदी जी के लिए। वो मोदी जी की ढाल है और तलवार भी है, ये याद रखो। तो जो ढाल और तलवार है, अभी संजय बदनाम होता है, तो संजय जो बोलता है वो उद्धव पढ़ता नहीं है, देखता नहीं है। क्या उद्धव नहीं मालूम है? क्या उद्धव को मालूम नहीं है? मालूम है, सब मालूम है। मगर उसने उसका काम ही है, बुलडॉग का काम बुलडॉग करेगा ही, वो जाएगा काटेगा नोचेगा वही करेगा ना। तो अमित शाह को बदनाम करने के पीछे इनका ये ऐसा लगता है कि वो एक तो बदनाम होके मोदी जी को बोझ बन जाएंगे, मोदी जी बोलेंगे अरे याच्यामुळे मी बदनाम होतो याला करा दूर। कभी कभी ऐसा होता है ना सर। इमरजेंसी में 75 में मैं 25 साल का था, तो मुझे सब याद है उस समय का, पत्रकार भी था सर। इंदिरा गांधी को कोई नाम लेने को तैयार नहीं था, इंदिरा गांधी को कोई बदनाम करने को तैयार नहीं था, अगदी लास्ट मोमेंट तक। संजय गांधी, विद्याचरण शुक्ला, यही लोग बदनाम थे। हाँ, धवन, यही लोग बदनाम होते थे, उनको ही विलन ठहराया जाता था। संजय गांधी को विलन ठहराया जाता था, मनेका को ठहराया जाता था, और रजिया सुल्ताना करके इसकी माँ है वो एक्ट्रेस की, उसको ठहराया जाता था कि ये लोग सब कर रहे हैं। इंदिरा गांधी कर रही थी,
मगर ये लोग बदनाम हुए तो सर महाराष्ट्र में भी जितने मुख्यमंत्री हुए उनके साथ एक कोई बदनाम आदमी रहता है जिसको बदनामी झेलनी पड़ती है। तो अमित शाह जो कर रहे हैं वो मोदी के लिए। और दूसरी बात है ये सर, अमित शाह अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते कुछ, वो पार्टी के स्वार्थ के लिए करते हैं। और पार्टी के स्वार्थ कैसे है ना, ये युद्ध करके खेलते हैं, वो ये बुद्धिबल का डाव करके नहीं खेलते हैं, युद्ध करके। चाणक्य नीति चाणक्य से परे है। अच्छा, चाणक्य से परे है, तो ये युद्ध करके ही खेलते हैं। तो युद्ध में और प्रेम में सब कुछ जायज है, तो वो जो करते हैं। तो सर ये 2024 का जो थोड़ा सा डेमोलिशन हुआ है, हाँ, तो इसका क्रेडिट किसको देंगे आप? डिस्क्रेडिट किसको देंगे? हाँ, डिस्क्रेडिट। सर ऐसा है कि बड़े आदमी को जो फीडिंग मिलता है, अभी शाह न गृह मंत्री है, उनको जो भी फीडिंग मिलता है वो गृह मंत्रालय की ओर से मिलता है। सीबीआई, तुम्हारी इनकम टैक्स, ये वो जो सब है ना, इनको तो रिपोर्ट गया ही होगा ना सर, वहां से फर्स्ट रिपोर्ट मिलता है। रिपोर्ट तो गया होगा कि आज स्थिति तुम्हारी इस बार खराब चल रही है। हाँ, गई होगी ना, इसीलिए तो उन्होंने 400 पार का नारा दिया। सर आप सोचो, इन्होंने 400 पार का नारा नहीं दिया होता और ये लड़ते तो से 240 पार भी नहीं होते। उन्होंने एक दहशत फैला दी अपोजिशन के मन में। सर वो बोल रहे थे इनको 400 नहीं मिलेंगे, 300 भी नहीं मिलेंगे, ये गलत है। ये कैसे बात कर रहे कि 300 नहीं मिलेंगे, ये करेंगे? आप तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे। इन्होंने 400 का नारा देकर इनको 400 पे खिलाया, मतलब खेलते रहे उनके साथ। कहीं कहीं नारा भारी तो नहीं पड़ा? अरे पड़ता है ना, ठीक है ना सर, सत्ता आ गई कि नहीं। ये सिचुएशन में सत्ता आना भी मुश्किल था, वो सत्ता तो आ गई। और अभी अमित शाह की करामत का काम शुरू हो जाएगा। वो बीजेपी में इतने लोग लाएगा कि बाद में लोग बोलेंगे अरे ये तो 300 पार हो गया ऐसे ही, 240 से 300 हो गया। हाँ, वो 60-70 लोग लाना उनके लिए क्या है? सर जो आदमी 37,000 करोड़ सोशल मीडिया पे खर्चा करता है, वो 50,000 करोड़ 40 लोगों पे नहीं खर्चा कर सकता है। एक एक को 1-1 हजार करोड़ दिए और देने वाले हैं। खासदार जो टूटने फूटने वाले हैं सर, कई पार्टियां तोड़ेंगे। अभी इसको और बड़ा विलन बनाएंगे, अमित शाह को। हाँ बनाएंगे, मतलब होगा ही वो। क्योंकि मोदी शांत रहेंगे, वो बोलेंगे मैं, वो ध्यान लगा के बैठते हैं। काम ये करते हैं और वो ध्यान लगाने के लिए, बैठने के लिए फुर्सत है, क्योंकि ये काम करते हैं। तो ये जोड़ी है जी, 1 और 11, ये जोड़ी है, 1 और 11 जैसी जोड़ी है। तो इनको ये करने में, बदनाम करने में मतलब नहीं, मगर किसी को तो बदनाम किया जाता है, करना पड़ता ही है। फिलहाल तो इसमें बदनामी झेल रहे हैं अमित शाह जी। उससे उनका क्या आंकड़ा होता है, क्या फर्क पड़ा? वो गृह मंत्री फिर से बनने वाले हैं। हाँ, उनकी करियर में कोई फर्क नहीं। 8 लाख वोट से जीते आए, मोदी 1.5 लाख से आए, ये तो 8 लाख से आए है जी। और अगले पंतप्रधान बनने के लिए वो रेडी हो रहे हैं। जब भी मोदी जाएंगे तो आएंगे कौन? पंतप्रधान के चेहरे पर अगर अमित शाह जी को लड़ाया जाए आज की स्थिति में, क्यों लड़ाना? समझ 2029 में लड़ाया जाए। हाँ। कि चलो अब अमित शाह जी जो है वो पंतप्रधान बने। हाँ, और चुनाव उसी लड़ाया जाए तो क्या लगता है, आ जाएगा? सर कैसे है ना, फिर बैड कॉप के बदले उनको गुड कॉप का चेहरा बना, मुखौटा बदलना पड़ेगा उनको। कैसे बदलेगी? तो बदलेंगे ना, उसमें क्या है? और एक पैदा करेंगे विलन। बहुत सारे सर, इतनी बड़ी लिस्ट है, उसमें और एक विलन पैदा करने को क्या है? उसको गृह खाता दे देंगे, बोलेंगे तुम मारो। ऐसा होता है ना, मारना है ना, तो ये दूसरी तरीके से ये करेंगे। सर ऐसे आडवाणी और वाजपेयी में भी फर्क था। और उनके जमाने में भी प्रमोद महाजन अमित शाह के जैसे ही काम करता था सब। नंबर 2 के काम कौन करता था? बराबर। पैसे के छोड़ो, सब प्रकार के नंबर 2 के काम। मैं बोला ना, प्रमोद महाजन ने मुझे बोला कि मैं ये सोच के शिवसेना के साथ हूं कि बाला साहब जब गुजर जाएंगे तो मैं शिवसेना खा जाऊंगा। ये सोच थी उसकी, प्रमोद महाजन ने, उसने मुझे ही बताया था, हम लोग बताया था। तो ये सोच रहती है, ऐसा कोई ना कोई तो रहता है। तो ठीक है, बदनाम करो, कुछ नहीं, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, काम तो हुआ, काम भी हुआ। और जिस दिन
शाह साहब 300 पार ले जाएंगे अकेले बीजेपी को, उस दिन उनकी जो वाहवाह होगी बीजेपी में और सब जगह, ये गाली देंगे, वो तो अभी भी देते हैं और वो भी देंगे, और गाली से कोई फर्क पड़ता नहीं है सर। मीडिया बदनाम करे इससे कुछ होता नहीं है। अगर मीडिया ने बदनामी की और वो चिपक गई और किसी की करियर खत्म हो गई, ऐसा होता तो आज राहुल गांधी 99 पे नहीं होता। उसको क्या नहीं बोला जी भाई, अमित शाह से ज्यादा बदनामी तो राहुल की हुई है देश में, हुई है कि नहीं? फिर भी वो आज कहाँ है? वो आज मोदी को टक्कर देने की पोजीशन में आ रहा है धीरे धीरे, और 5 साल अगर वो विरोधी पक्ष नेता बन गया तो मोदी की टक्कर में खड़ा हो जाएगा भाई। 19-20 रहेगा, मगर 5 साल अगर राहुल को मिलते हैं विरोधी पक्ष नेता करके, और वो आज जैसे काम करना मिलेगा ही, आज जैसे काम करने लगा ना, तो अगले बार पूरे देश में मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगी। फिर अमित शाह वगैरह किसी को खड़ा करने की हिम्मत नहीं होगी। और 5 साल इनको जिसने उनको वोट नहीं दिया, मुसलमान छोड़ के, सबके साथ सबका विकास नहीं, मुसलमान छोड़ के सबका विकास करना पड़ेगा, और हिंदुओं को और कट्टरता से लेना पड़ेगा, और ये लेने की ताकत अमित शाह में है जी। हाँ, तो अमित शाह कोई बुरा आदमी नहीं है, उसका काम ही है। अभी पुलिस इंस्पेक्टर अगर पुलिस कोठरी में मारेगा नहीं तो कौन सा आरोपी काम कबूल करेगा? मैं एक बार पूछा, इतना मार रहा था, मैं बोला सर जा रहा है मार रहे हैं, बोले ये लोग आपको क्या लगता है ये ऐसे मानेंगे? ऐसे मानेंगे? उनको प्यार से बोला है, हे लड्डू दे तो, तुला चाय दे तो, बोल रहे खर, तो हमको कोई सत्य मिलेगा नहीं, फिर सुराग नहीं मिलेगा, इनको मारना ही पड़ता है। तो विरोधी पार्टी लोगों को मारना ही पड़ रहा है, तो वो मार रहे हैं, उनका काम ही है, वो जो है वो चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं। और उनको बदनामी से डर नहीं है। राहुल अगर बदनामी से उभर कर देश का नेता बन सकता है तो अमित शाह तो सत्ता में है ही ऑलरेडी, और अमित शाह को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फाटे और मार सकते तुम्हें क्या टीका करता है, वो पढ़ता भी नहीं होगा सर, ये हम ही पढ़ते हैं और उछल उछल के चर्चा करते हैं। आज अमित शाह के मन में यही होगा कि मेरे को 240 का 300 बनाने का है बस। और सर मैं आपको एक बताता हूं कि वो भविष्यवाणी है कि 2029 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध होगा, और उसमें कश्मीर जो है वो पूरा पाक वाक का कश्मीर वो मुक्त करेंगे, वही उनका प्लस पॉइंट हो जाएगा। नहीं, प्लस पॉइंट मतलब हुकूम का इक्का रहेगा, ये सब मुस्लिम मुसलमान सब बाजू में रह जाएगा, और ज्यादा मुश्किल नहीं। पाकिस्तान ऑलरेडी वहां के लोग डूब रहा है। खाली अपने को क्या है सब करना है मालूम है कि चीन से 5 साल मधुर संबंध बनाने हैं। वैसे भी चीन के लिए मार्केट है हम चीन का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया ही है जी। तो वो मधुरता अगर रखे, और उनको खाली इतना बोलना है भाई तुम मत पढ़ो, तुमने जो लिया है वो तुम्हारे पास है ना, तेरे को जितना गिरंकृत करना था कर दिया, मैं कुछ बोला, कुछ झगड़ा किया, मेरे को अभी इधर गिरंकृत करने दो पाक वैक्ट कश्मीर, तुम बीच में मत पड़ो, तुम चिल्लम चिल्ली करो। सर यूक्रेन और रशिया वॉर 2 दिन में खत्म होगा बोले थे, 2 साल चल रहा है अरे हमास का और इजराइल का चल रहा है, भारत पाकिस्तान का चलता रहेगा ना भाई, इसके ऊपर वोट बैंक है वो, और उनको भी ज्यादा वहां आके करना मुश्किल है जितना आसान भारत के लिए है। ये विंटर जाने दो, विंटर के बाद वो ऐसा कुछ करेगा, शायद हो सकता है 29 के पहले करना है तो 26, 27, 28 में करेंगे, मगर वो पाक वैक्ट कश्मीर का एक हुक्म का उन्होंने बाजू में रखा है, वो करेंगे। समान नागरिक आएगा सर, अभी भी लाएंगे। वो मुस्लिम रिजर्वेशन आंध्र ने किया है, डरो मत, उससे कुछ डरो मत। तुम्हारे राज्य में 4% रिजर्वेशन दो, हमने कुछ बोला नहीं, हमको देश में जो करना है वो कर रहे दो, तुम्हारे राज्य में करो। तुमको कितना निधि चाहिए? 100 करोड़, एक उदाहरण के लिए करो, 1000 करोड़ लो आंध्र के विकास के लिए, मच मत करो, ब्लैकमेलिंग मत करो। हाँ, मतलब हमको जो एजेंडा है हमारा वो कर रहे दो। अभी चंद्रा बाबू को 100 के बदले 1000 करोड़ मिलता है हमारा राज्य के विकास के लिए, जिसमें वो 200-300 करोड़ तो खाने वाला ही है पक्का, तो क्यों तुम्हारे इसके एजेंडा को ऑब्जेक्शन देगा? ये हर एक को अपना अपना भाई, वो जो रहता है ना, मैं कभी कभी जंगल सफारी पे जाता हूँ और ताडोबा वगैरह, सर वो एक उनकी गाड़ी रहती है जिसमें वो मांस रख के जाते हैं, वो जैसे ही दिखते हैं चारों ओर से शेर भाग के आते हैं और वो टुकड़े डालते रहते हैं और वो खाते रहते हैं। वो शेर लगते ही नहीं, कुत्ते लगते हैं। सर मैं बोलता हूँ
कि ये चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, ये भले आज आपको शेर लग रहे हैं और मीडिया को चाहिए ना मसाला करके बोल रहे हैं कि ये ब्लैकमेल करेंगे, ये करेंगे। सर ये मोदी और शाह उनके भले वो खुद को शेर समझे, कुत्ते बना के रखेंगे। चलो बहुत हो गया। थैंक यू सर। तो हमारा चर्चा था अमित शाह जी के ऊपर, जो इस समय अमित शाह का जो चेहरा जो है लोगों में एक विलन की तरह दिखाई दे रहा है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया इसके ऊपर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए, ऐसे विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को गगनवेदी तथ्य, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय श्री राम।